Good morning, everyone. Good Now morning, starts ma'am. today's session. Ma'am. Very good morning. So, Bharat AI Labs provide you this session, 1 month free training session, and today is the second day. Yes, आज आपका second day है training के लिए. And as you all know, computer has different language. Different language means some programming language, coding language. So computer has some different languages. And Scratch. What is Scratch? Scratch is one of the easiest programming language which is used for block coding. जो Scratch है वह क्या है? Very easiest language है जो block coding के लिए यूज करते हैं. And yesterday I have given you an introduction of Scratch. Yes, आपको बताया कि Scratch को हम कैसे यूज करते हैं, Scratch क्या होता है. So Yes, ma'am. Scratch is used to create. Scratch is used to create animations, stories, games, art, music. तो हम इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं स्क्रैच के लिए. एंड जो ब्लॉक्स होते हैं उनको केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है. तो इसलिए स्क्रैच क्या है? बहुत ही सिंपल है. इसको सीखना बहुत ही सिंपल है. एंड I told you how to download Scratch in your device for using it offline. Means अगर हमें इसको ऑफलाइन यूज करना है तो उसके लिए इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं. बट इफ यू वांट टू यूज इट ऑनलाइन because you don't have computer system at any time, so you can use it on your phone on web portal. Okay, and क्रिएट एन अकाउंट. किस तरीके से अकाउंट को क्रिएट करना था आपको जो यस्टरडे सेशन था उसमें सिखाया गया था. सो नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट स्क्रैच. बट बिफोर लर्निंग स्टूडेंट्स, डू यू know about what is program? Because Scratch is a programming language. So do you know about what is program, what is programming language? Anyone knows? जो प्रोग्राम होता है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. मीन्स इंस्ट्रक्शंस का जो हम एक सेट बना लेते हैं टू कंप्लीट एनी टास्क. मीन्स सपोज केवल स्क्रैच से नहीं है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं वह होता है प्रोग्राम. एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट प्रोग्राम. जिस प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड प्रोग्रामर, हु इज प्रोग्रामर? प्रोग्रामर कौन होते हैं? ए पर्सन हु राइट दीज प्रोग्राम्स. मीन्स जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानता है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट करता है, हु इज प्रोग्रामर. सपोज आप स्क्रैच में प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, कोड्स क्रिएट करते हैं, तो आप भी क्या है? एक प्रोग्रामर. ओके, सो नाउ टुडे लेट्स लर्न अबाउट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच. सो फर्स्ट इज स्प्राइट. एज यू सी हियर इज ए कैट. Cat is the default sprite of Scratch because it's a sign, some mascot. जैसे आपने देखा होगा कि WhatsApp का भी कुछ ना कुछ साइन होता है, जितने भी एप्स होते हैं, तो स्क्रैच का जो साइन होता है वो कैट. आपको जैसे जब भी डाउनलोड करोगे स्क्रैच, कहीं भी टाइप करोगे तो आपको कैट साइन डिस्प्ले मिलेगा, यानी
तो कैट क्या है? एक डिफॉल्ट स्प्राइट है। ओके, तो एंड व्हाट इज स्प्राइट? इट्स अ स्मॉल ग्राफिक कैरेक्टर, मीन्स अपने टास्क को कंप्लीट कराने के लिए हमें एक कैरेक्टर की नीड होती है, तो कैरेक्टर की नीड के लिए हम स्प्राइट का यूज करते हैं। एंड स्क्रैच प्रोवाइड्स अ नंबर्स ऑफ इनबिल्ट स्प्राइट्स, मीन्स आप स्क्रैच लाइब्रेरी में जाकर सर्च करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपको स्प्राइट्स अवेलेबल होंगी, एंड दीज आर कलरफुल स्प्राइट्स। Okay, if you click on animals, peoples, fantasy, dance, music, इस कैटेगरी से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्प्राइट्स चूज कर सकते हैं। ओके, एंड स्क्रैच प्रोवाइड्स 4 different ways to choose sprite. First is choose sprite to go scratch library. Second option is paint. If you want to create योर आउन स्प्राइट, मीन्स आप अपने तरीके से कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं स्प्राइट्स, तो आप स्क्रैच में पेंट का ऑप्शन यूज करेंगे। ओके, एंड हेयर आर वेरियस ऑप्शंस, कलर ऑप्शन, शेप्स, ड्रॉ ऑप्शन, इफ यू वांट टू चेंज line color also and line thickness. ओके, तो पेंट जैसे आपको MS पेंट में ऑप्शंस मिलते हैं, सेम ऑप्शन। एंड इफ यू वांट टू ग्रुप योर, इफ सपोज आपने काफ़ी सारी शेप्स क्रिएट की हैं तो आप इसको कंप्लीट ग्रुप कर सकते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी कि लेयर्स आप सेट कर सकते हो। एंड हेयर इज पेंट ब्रश, इफ यू वांट टू इरेज, तो आपको वेरियस ऑप्शंस आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। तो अगर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्प्राइट ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम आपकी मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। स्क्रीन ओके, आई एम शेयरिंग अगेन। मैम हो रही है। नो इशू, आई शेयर अगेन। यस मैम। नाउ इज विजिबल बेटा। यस ओके ओके, तो अभी आपने इमेज क्रिएट की है। नाउ यू कैन गो सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ऑल एंड ग्रुप इट। ओके, तो आप इस तरीके से भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। And the next option is taking sprites is surprise. When you click on surprise button, scratch add any surprise image, यानी कि any surprise sprite. Okay, if you don't need it, you can delete it. And one more option is upload sprite. Suppose if you download any sprite from Google, आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको स्क्रैच लाइब्रेरी में स्प्राइट अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप गूगल पर जाएंगे एंड टाइप हेयर, सपोज आपको मिक्की माउस की स्प्राइट यूज करनी है। ओके, क्लिक ऑन मिक्की माउस, क्लिक ऑन इमेज, and select any sprite. Okay, I select it, right click and save image as. अभी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, where you want to save it. if I want on desktop, तो डेस्कटॉप पे आपने क्लिक कर लिया एंड गिव योर इमेज नेम। ओके, गो बैक, स्क्रैच प्रोग्रामिंग,
and click on upload sprite button and select desktop because I saved it desktop, and now search your sprite is here Mickey Mouse and open. Now your sprite is available, but here is a difficulty. What's difficulty? When you upload any sprite, here is a white border जो आपकी स्प्राइट के चारों तरफ आपको बॉर्डर मिलेगा व्हाइट, उसको आपको रिमूव करना होगा. एंड हाउ टू रिमूव इट? अभी आपको, क्योंकि स्टेज का जो कलर है वो अभी क्या है हमारा व्हाइट, तो अभी आपको इसका व्हाइट बॉर्डर नहीं डिस्प्ले हो रहा. बट जब आप स्टेज में कोई भी कलर फिल करेंगे, अब जैसे कि स्प्राइट में ऑप्शंस होते हैं आपके पास 4 यूज करने के लिए, सेम ऑप्शंस आपको बैकड्रॉप में भी मिलते हैं. Choose a backdrop from Scratch library. Here are lots of backdrop. Backdrop क्या है? What is backdrop? What is stage? Because अब आप स्टेज पर Your screen is not visible. बेटा आपको पता नहीं क्यों स्क्रीन विजिबल हो रही. नाउ इट्स विजिबल. No, ma'am. I check again. So what is stage? It's the main working area. जो स्टेज है वो क्या होती है? मेन वर्किंग एरिया वेयर द स्प्राइट्स मूव एंड परफॉर्म एक्शंस. सपोज आपको अपनी स्प्राइट्स को मूव कराना है, ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कहाँ मूव करेगी? स्टेज एरिया में. तो इट्स अ वर्किंग एरिया जहां पर आपकी स्प्राइट्स परफॉर्म करती है एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन. जो भी हम यहाँ ब्लॉक कोडिंग यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर परफॉर्म करती है. एंड हेयर यू कैन वॉच, आप यहीं पर वॉच कर सकते हैं स्टोरीज, प्ले गेम्स, रन स्क्रैच प्रोजेक्ट्स. अपने प्रोजेक्ट्स जो भी क्रिएट करते हैं यहीं पर रन कराते हैं. आप स्क्रीन को स्मॉल, इसका साइज स्मॉल और इंक्रीज भी आप कर सकते हैं. हेयर आर 3 विंडोज एंड व्हेन यू क्लिक ऑन फुल स्क्रीन, आप फुल स्क्रीन पर भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, और 2 बटन्स होते हैं यहाँ पर, स्टॉप बटन एंड ग्रीन फ्लैग बटन. गो बटन प्रोग्राम को रन कराने के लिए एंड स्टॉप कराने के लिए. और जो भी आप स्प्राइट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आपको स्प्राइट का नेम आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. कोऑर्डिनेट करते हैं एक्स एंड वाई. तो स्टेज जो है आपकी स्टेज एरिया आपका डिवाइडेड है इनटू 2 कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई. एक्स इज यूज्ड फॉर लेफ्ट एंड राइट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इज टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप. The value of the both coordinates are displayed at the bottom right. तो जो भी ये bottom right पर है, जो भी आपके कैरेक्टर स्प्राइट्स की वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पर चेंज होती रहेगी. जैसे ही आप देखेंगे जितनी बार भी मैं मूव 10 स्टेप क्लिक करूंगी, आप यहाँ पर देखना तो जो कोऑर्डिनेट्स है वो वैल्यू आपकी चेंज होगी. अभी क्या हो रहा है कि केवल आपकी एक्स कोऑर्डिनेट, बिकॉज ये मूव 10 स्टेप मूव कर रहा है कैट आपकी. तो अभी मैं इसको अगर लेफ्ट साइड में मूव कराऊं, अभी ये राइट साइड में मूवमेंट कर रहा है, अगर मुझे इसको लेफ्ट साइड में कराना होगा तो जो इसकी वैल्यू है मुझे इसको नेगेटिव करना होगा. ठीक है, अब ये लेफ्ट मैम मूव करेगी कैट. तो अभी आप देखेंगे कि ये नेगेटिव वैल्यू होती जा रही है. आपने देखा कि -47 एक्स वैल्यू होगी. अब ये कैसे चेंज हुआ? नाउ आई clear this option. Here is a XY grid option. स्प्राइट्स का साइज स्मॉल कर देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए. ओके, तो अभी आप देख रहे हैं जो स्प्राइट्स जब भी आप ओपन करते हैं स्क्रैच तो ये आपके सेंटर में होती है. तो सेंटर पॉइंट है लेफ्ट और राइट और वाई एंड एक्स, वाई ये टॉप और बॉटम के बीच में जो ये पॉइंट है मिडिल में, ये होता है आपका सेंटर पॉइंट. तो
तो यहाँ से अगर अप जाते हैं तो y की जो वैल्यू होगी, सपोज x यहाँ पर है, तो y की जो वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव वे में इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ही आप चेंज y, जैसे ही आप चेंज y करते हैं, y यानी कि अप डायरेक्शन में, तो आप देख रहे होंगे कि जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो अमाउंट है नंबर्स का। एंड व्हेन यू डाउन मूव टू डाउन, अगर आपको डाउन में मूव कराना है तो वैल्यू इसकी आपको नेगेटिव डालनी होगी। और आप जितनी बार भी इसको 10 यानी कि 10 स्टेप्स चेंज करिए तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आपको विजिबल होगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से एक्स और वाई को हम कोऑर्डिनेट करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो आपको नीड होगी कि हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेट करते हैं। अब फर्स्ट वर्जन और जो सेकंड वर्जन आया था स्क्रैच में, उसमें इतना एडवांस नहीं था, आप एक्स और वाई वैल्यू चेक नहीं कर पाते थे। बट अब आपकी स्प्राइट जिस भी एरिया में मूव करेगी स्टेज के, वो आपको यहाँ पर विजिबल होती रहेगी। और यह आपके पोजीशन बताती है, स्टेज की पोजीशन स्प्राइट्स की कहाँ पर है। और आप मोशन ब्लॉक्स में देखेंगे, मोशन ब्लॉक में क्या होता है कि मूवमेंट्स के ही सारे कोड्स होते हैं। तो यहाँ पर गो टू एक्स यानी कि जो भी वैल्यू होगी आपकी गो टू एक्स, जो यहाँ पर विजिबल होगी सेम वैल्यू यहाँ पर विजिबल होगी। अब आपकी स्प्राइट्स स्टेज एरिया में किसी भी प्लेस पर रहे, आपने ये वाली अगर कोड कहीं पर सेट कर दिया है तो जब आप क्लिक करेंगे तो स्प्राइट आपकी उसी कोड के थ्रू उस प्लेस पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की उसी प्लेस पर पहुंच जाएगी। सपोज आपने इसको चेंज कर दिया, आपने इसको सेंटर में पहुंचाना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। तो व्हेन यू क्लिक ऑन इट तो स्प्राइट्स आपकी, अब आप देखेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 0 यहाँ पर। तो ये होती है आपकी स्प्राइट्स को मूवमेंट किस वे में कराएं। तो इसकी नॉलेज आपको होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब आप मिक्की माउस की अगर कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, आप मिक्की माउस पर क्लिक करेंगे स्प्राइट पर, तो आप देखेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स जो है वो नेगेटिव माइनस नेगेटिव 166 एंड वाई 112 112 मीन्स जो लेफ्ट साइड में होता है उधर नेगेटिव वैल्यू होगी तो नेगेटिव यहाँ पर शो कर रहा है, और जो अप साइड में है तो वहां पर क्या है, ये प्लस में वैल्यू आपकी पॉजिटिव में। अब आप इसको नीचे डाउन में ले आएंगे तो आपके दोनों वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। एंड इफ यू टाइप हियर तो आप देखेंगे दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। अगर आप इसको डाउन करते हैं तो चेंज। एक और सिंपल वे है इसको समझने के लिए, आप डिग्रीज का यूज कीजिए। अब आपका कैट है, आप इसको मूव भी कराएंगे सेंटर से, ठीक है, और डिग्री भी टर्न कराएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू आपकी चेंज होगी। इसको सेंटर में करते हैं मिकी माउस को, सेंटर पॉइंट आपको याद रखना है एक्स और वाई दोनों 0। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन इट तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नीचे आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। जो कैट है वो 15 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। आप देखेंगे कोऑर्डिनेट्स अभी डाउन में है और लेफ्ट एरिया में है तो दोनों नेगेटिव। अब जैसे ही ये अप साइड में जाएगा, अब देखिए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो स्टेज के लिए भी आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। वन इज चूज अ बैकड्रॉप फ्रॉम स्क्रैच लाइब्रेरी, कोई भी आप बैकड्रॉप चूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखो मैंने जो बैकड्रॉप चूज किया है, तो जो हमने डाउनलोड की थी स्प्राइट, उस पर वाइट बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। तो इसे कैसे रिमूव करें हम, इसको रिमूव करने के लिए हमारी जो भी स्प्राइट सेलेक्ट होगी हम उसके लिए पेंट ऑप्शन यूज करते हैं, गो टू कॉस्ट्यूम। जैसे हम यहाँ कॉस्ट्यूम पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ स्प्राइट्स अवेलेबल हो जाएगी। एंड नाउ सेलेक्ट इरेजर टूल, और इरेजर टूल से आप उस पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। ओके, आप देखिए स्टेज एरिया में कि जो मिक्की माउस का पार्ट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है,
और इसको बहुत ही ध्यान से आपको रिमूव करना होगा। सपोज आपसे ज़्यादा रिमूव हो गया पार्ट, जैसे कि ये रिमूव हो गया, तो आपको क्या करना होगा, इसको बैक करना होगा, अनडू। ठीक है, तो आप इसको फिर से रिमूव कर सकते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा रिमूव हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से इसको अपलोड करना होगा, आप वहीं से उसको बैक कर लीजिए, अनडू कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप स्प्राइट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन, चूज अ बैकड्रॉप। इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन बैकड्रॉप, अगर आपको अपना कोई बैकड्रॉप खुद से क्रिएट करना है, सपोज आपको डेजर्ट टाइप से कोई बैकड्रॉप सिलेक्ट करना है, तो डेजर्ट के लिए आप फिल कर सकते हैं कलर। ठीक है, और टू बैकड्रॉप भी क्रिएट कर सकते हैं आप। मीन्स आप यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ करके आप टू कलर्स भी इसमें कर सकते हैं। अप साइड अदर कलर एंड बॉटम पे अदर कलर। सपोज आपको नीचे वाटर लेना है, जैसे कि रिवर्स वगैरह तरीके से आपको कोई बनाना है इमेज अपनी, और ऊपर आप स्काई कलर लेना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। And here is the options to create your sprites in आप इस तरीके से इस पे शेप्स जो है उनको कोई अलग से लुक दे सकते हैं, डिफरेंट लुक। Now here are three ways codes. Codes means for use block coding. Here are 9 1 2 3 4 5 6 9 ब्लॉक कोड्स। यहाँ पर 9 ब्लॉक कोड्स हैं और सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लूप्स हैं। आप जिस भी ब्लॉक कोड को क्लिक करेंगे उसके अंदर जो भी लूप्स होंगे आपको यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएंगे जैसे जैसे आप क्रिएट करते जाएंगे। In events block, the first of block is when green flag is clicked. ओके, तो जब भी आपको अपने प्रोग्राम को रन कराना होगा, कहाँ से, यहाँ से जब भी आप प्ले कराएंगे तो आपको उसके लिए कोड्स में आपको इस ब्लॉक कोड का यूज करना होगा। व्हेन यू क्लिक इट, तो आप देख रहे हैं जो आपकी कैट है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रही है, बिकॉज वैल्यू क्या है यहाँ पर, नेगेटिव वैल्यू है। ओके, एंड now I am change its value 10. When I click on green flag, now your cat is moving but only one time. बार बार मुझे ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करना हो रहा है जिससे कि कैट को मूव करा सकूं। तो अगर मुझे इसको फॉर एवर यूज कराना है तो फॉर एवर यूज के लिए हेयर्स कंट्रोल ब्लॉक, क्योंकि कंट्रोल ब्लॉक ही सारे स्क्रिप्ट्स को कंट्रोल करता है। तो व्हेन आई क्लिक ड्रैग इट, इजीली हम इन कोड्स को ड्रैग कर सकते हैं। तो व्हेन आई क्लिक ऑन वन टाइम, नाउ योर कैट इज मूविंग। अब मुझे बार बार क्लिक करने की नीड नहीं है। ओके, सो बट क्या डिफिकल्टी है यहाँ पर कि ये कैट मूव तो कर रही है बट जहाँ स्टेज एंड हो रही है वापस से ये बैक नहीं कर रही, यानी कि हम चाहते हैं कि ये इसी एरिया में जो स्टेज एरिया है वो मूव करती रहे। तो अगर मुझे इसको लेफ्ट राइट साइड में भी मूव कराना है, अब ये राइट साइड में मूव कर रही है, तो गो टू मोशन ब्लॉक एंड हियर इज ए ऑप्शन सेट रोटेशन स्टाइल। व्हेन आई यूज इट, सॉरी, सेट रोटेशन इफ ऑन एस बाउंस, तो जैसे ही एस को टच करे तो यह बाउंस करे। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग, नाउ यू कैन वॉच कि जो कैट है वो मूव कर रही है अब लेफ्ट एंड राइट, बट अभी भी डिफिकल्टी है कि ये क्या प्रॉब्लम है अभी भी कि ये जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ डायरेक्शन का भी ऑप्शन है, जब
राइट साइड जाती है तो पॉजिटिव रहती है और जब लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नाउ चेंज इट्स रोटेशन स्टाइल। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया रोटेशन स्टाइल पर, तो जो कैट है वो आपकी अब दोनों तरफ से 90 डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। यहाँ पर चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ आपको वो सीधी दिख रही है। एंड इट्स वेरी it's moving in very speed, so control its speed, go to control and delay 1 second। आप इसको भी अमाउंट जो नंबर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई क्लिक, तो अभी ये आफ्टर 5 सेकंड में ही मूव करेगी। अभी तक क्या हो रहा था कि ये फास्टली मूव कर रही थी। ओके, तो इन कोड्स का यूज करके हम अपने कैरेक्टर को एक्शन कराती हैं कि क्या एक्शन कैरेक्टर को करने हैं। एंड नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम ऑप्शन। जो भी आपकी स्प्राइट सेलेक्ट होगी उसी की यहाँ पर कॉस्ट्यूम क्रिएट होगी। मीन्स आप उसको सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आपने उसको सेलेक्ट करने के बाद आप या तो उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको हॉरिजेंटल, वर्टिकल, जिस डायरेक्शन भी आपको मूव कराना है आप इसको मूव करा सकते हैं। सपोज आपने इसके पीछे कुछ कुछ और इमेज बनाई है तो आप इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड, और अगर ये अनग्रुप है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ये अनग्रुप है, तो आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, अगर ग्रुप है तो आप अनग्रुप कर सकते हैं। एंड आप अपनी इस अभी कैट की क्या है 2 कॉस्ट्यूम है। यहाँ पर जितनी भी स्प्राइट्स आप ऐड करते हैं उन स्प्राइट्स की आप देखेंगे यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम है सभी की। अब ये देखो एक ही स्प्राइट है और इसकी 4 कॉस्ट्यूम है, ये सिंगल है, इसकी भी 4 कॉस्ट्यूम है। बट अगर आप स्क्रैच लाइब्रेरी में देखेंगे तो आपको सिंपल स्प्राइट मिलेगी। एंड व्हेन जैसे ही आप माउस लेकर आएंगे तो अब आपको वो शो करेगा कि इस एक स्प्राइट की कितनी कॉस्ट्यूम है, ठीक है। एरो की भी देखो 4 साइड है। तो जितनी भी स्प्राइट्स हैं इनके सभी के डिफरेंट डिफरेंट एक्शन करके उनको और भी ज़्यादा ग्राफिक बनाया हुआ और भी ज़्यादा एनिमेशन एनिमेटेड टाइप से बनाया है। तो स्क्रैच की 2 कॉस्ट्यूम है। अगर आपको और भी इसमें ऐड करनी है, आप और भी क्रिएट करना चाहते हैं, क्लिक ऑन राइट, माउस से राइट क्लिक करेंगे एंड डुप्लीकेट। आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं डुप्लीकेट कर लीजिए, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट मीन्स अपने सिस्टम में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं सिस्टम में, तो आप स्प्राइट्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं किसी अदर प्रोग्राम में, अदर प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए। एंड इफ यू वांट टू डिलीट इट देन यू कैन डिलीट इट। अब जितनी भी स्प्राइट्स आप क्रिएट करेंगे, कॉस्ट्यूम क्रिएट करेंगे, आपको यहाँ इस स्प्राइट लिस्ट में नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर कैट एक ही है, बट यहाँ हमारे पास कितनी कैट है, 3 कैट्स है। ओके, आप इसको चेंज कर सकते हो इस तरीके से, आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कलर चेंज कर सकते हो। आपने इसके नाउ क्लिक ऑन यू वांट टू रेड, जहां भी आप ले जाएंगे वहां इसका कलर रेड हो जाएगा। ओके, तो आप स्प्राइट्स में कुछ भी अपने चेंज कर सकते हैं कॉस्ट्यूम पर क्लिक करके। नेक्स्ट इज साउंड बटन। स्क्रैच आपको साउंड भी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हम भी कुछ स्पीकिंग करते हैं तो यहाँ पर साउंड्स में क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के म्यूजिक मिलेंगे। सेम 4 ऑप्शंस आपको साउंड ऐड करने के लिए मिलेंगे। चूज ए साउंड फ्रॉम स्क्रैच लाइब्रेरी इफ यू वांट टू रिकॉर्ड योर साउंड। रिकॉर्ड यानी कि आप कुछ बोल रहे हैं, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या आप अपने फ़ोन से कुछ यहाँ पर सॉन्ग क्रिएट करना चाहते हैं, सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं। ओके, एंड सरप्राइज में कोई भी साउंड आपको मिलेगी जो स्क्रैच लाइब्रेरी में होगी। एंड अपलोड अ साउंड, अगर आपने कोई म्यूजिक डाउनलोड किया हुआ है तो आप वहां से भी उसको अपलोड कर सकते हैं। एंड साउंड्स के भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी टू न्यू, और ये ऑप्शन है आपके। अभी कैट है हमारे पास सेलेक्ट, तो स्क्रैच ने इसके लिए म्याऊ साइन ऐड की हुई है। आपको स्प्राइट के साथ भी साउंड मिलेगी। अभी हमने देखो फास्टर करना चाहते हैं इसको फास्टर कर लीजिए, स्लोअर करना चाहते हैं स्लो, ओके, कितना भी स्लो कर लीजिए।
फास्ट करना चाहते हैं फास्ट। ओके, तो ये आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप आगे यूज करेंगे इनका। एंड व्हेन यू गो टू साउंड ऑप्शन, तो साउंड्स के लिए भी आपको यहाँ पर कैटेगरी डिवाइडेड है, आप किसी भी कैटेगरी से यूज करके साउंड ऐड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स टाइप से चाहिए तो स्पोर्ट्स की, स्पेस के लिए चाहिए, नोट्स के लिए चाहिए, लूप्स, इफेक्ट्स, एनिमल्स की साउंड चाहिए। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट टाइप की साउंड्स यहाँ स्क्रैच लाइब्रेरी में मिलेंगी। Now you can share your screen. Yes, Moksh.